हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर के आ गए हैं पहला चैप्टर का चौथा एक्सरसाइज। और ये पार्ट 2 रहने वाला है, क्योंकि पास्ट फर्स्ट में हम 1 से 4 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए थे और आज 5 नंबर का क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया था, शायद 40-45 मिनट का हो गया था, तो इसलिए इसका सेकेंड पार्ट बनाना पड़ा। तो 5 नंबर के क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन में हमको बोला गया है सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है ना। सर्वनिष्ठ समुच्चय अब आपको बताए थे, ये जो इंटरसेक्शन होता है ये निकालना था। इसका थ्योरी हम बता ही दिए थे और आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अब चलिए निकालते हैं ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न 1 दिया हुआ है ना। पहला क्वेश्चन जो था वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन में हमको यूनियन ज्ञात करना था, बट इसमें क्या ज्ञात करना है? इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। अब इसमें पहला x समुच्चय दिया हुआ है। x समुच्चय में 3 अवयव हैं, 1, 3 और 5। और यहाँ पर y समुच्चय है, y समुच्चय में 1, 2 और 3 दिया हुआ है ना। अवयव दिया हुआ है दोनों में। अब हमको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? इसको जो दोनों में है ना, वैसा अवयव जो x में भी है और y में भी है, दोनों में है, उसको लिख देना रहता है। अब सर्वनिष्ठ समुच्चय यानी कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए, है ना। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, यहाँ पर 3 लिख दिए। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 इसमें नहीं आएगा। उसी तरीके से इस समुच्चय में 2 है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब कि सर्वनिष्ठ समुच्चय में हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों समुच्चय में रहता है ना, x और y दोनों में जो अवयव रहेगा उसको लिख देना है, वही क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर 1, 3 इसमें है और इसमें भी हमारा 1 और 3 है, तो इसलिए 1 और 3 इसके अवयव होंगे सर्वनिष्ठ समुच्चय के। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a बराबर दिया हुआ है, a बराबर AEIOU है ना, वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का। तो a बराबर दिया है और b बराबर भी दिया हुआ है। अब हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है, यानी कि a और b का सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? जो अवयव दोनों में है, दोनों में कौन सा है? a यहाँ पर भी है, a यहाँ पर भी है, तो a लिख देंगे, है ना। उसके बाद क्या है? b इसमें है लेकिन इसमें b नहीं है, छोड़ देंगे। c इसमें है, c इसमें नहीं है, छोड़ देंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अवयव इसमें आएगा और वो है a। a एक ऐसा अवयव है जो इसमें भी है और इसमें है, बाकी कोई भी अवयव दोनों में कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो दोनों में हो वो नहीं है, तो इसलिए सिर्फ यही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ए समुच्चय दिया हुआ है ना। क्या है ए समुच्चय? पहले इसको हम लोग रोस्टर रूप में लिख लेंगे। रोस्टर रूप में क्या दिया हुआ है? x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x क्या है? प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। गुणज मतलब होता है पहाड़ा, तो यहाँ पर हम लोग पहाड़ा लिख दिए 3 का, है ना। ये आगे बढ़ते चला जाएगा, अनंत तक जाएगा। उसके बाद b भी बोला गया है, b भी लिख देते हैं। b बराबर क्या दिया है? x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और 5। 6 नहीं लेना है क्योंकि बोला गया है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसलिए 1, 2, 3, 4, 5 ही लेंगे। तो ये हम रोस्टर रूप में लिख लिए। अब इसका हमको क्या निकालना है? a इंटरसेक्शन b निकालना है। इसी के नीचे में इसको लिखना है, तो जगह नहीं है तो हम वहां पे लिख देते हैं। a इंटरसेक्शन e निकालना है। a इंटरसेक्शन b के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो अवयव दोनों में है, तो दोनों में कौन सा है? 1 नहीं है दोनों में, 2 भी नहीं है, 3 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। घेरना नहीं है आपको, घेरते हैं हम बस आपको दिखाने के लिए। 3 दोनों में है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है? 3 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद 4 नहीं है दोनों में, 5 भी नहीं है दोनों में, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5, इसमें तो बस 5 ही अवयव है और उसमें तो बहुत सारा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 में सिर्फ 3 अवयव ऐसा है ना, ये जो दोनों में है। 1, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 4, 5 इसमें है, 4, 5 इसमें नहीं है, तो 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही अवयव जो है वो सर्वनिष्ठ समुच्चय में आएगा, इंटरसेक्शन जो निकाले हैं उसमें आएगा। आया बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब चौथा में दिया हुआ है ना, रोस्टर रूप में लिखना पड़ेगा। तो ए को रोस्टर रूप में लिखने के लिए यहाँ पर बोला गया है x एक प्राकृत संख्या है और x का मान क्या है, 1 से बड़ा है और 6 से छोटा है और 6 के बराबर भी है। इसका मतलब ये हुआ, पहले इसको लिखते हैं, प्राकृत संख्या है, मतलब प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, ये प्राकृत संख्या हुआ। लेकिन एक कंडीशन दिया है कि भाई प्राकृत संख्या तुम 1 से अनंत तक मत लो, कहां से कहां तक लो, एक काम करो, x का जो मान है वो 1 से बड़ा लो। तो 1 से बड़ा कहां से शुरू होगा, 2 लो 3 लो 4 लो, लेकिन कहां तक लो, बोला गया है x का मान तुम 6 से छोटा लो और तुम 6 के बराबर भी ले सकते हो, है ना। तो 6 से छोटा और 6 के बराबर, 6 से छोटा और 6 के बराबर सही है, और इधर वाला कंडीशन बोल रहा है 1 से बड़ा लो, तो 1 से बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर भी है, ठीक है। तो ये ले लिए, ए हो गया। अब बी समुच्चय का हम लोग रोस्टर रूप लिखेंगे। तो बी समुच्चय में क्या बोला गया है, x एक प्राकृत संख्या है। अब x का कंडीशन दिया हुआ है कि x का कंडीशन क्या है, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन दिया हुआ है कि कहां तक जाओगे, बोला गया है x जो है वो 10 से छोटा होगा, बराबर का चिन्ह नहीं है जो 10 भी लिख देंगे, बराबर का चिन्ह रहता है इसके जैसे यहाँ पर, तब 10 भी लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या मतलब हुआ इसका कि x का मान जो है वो 10 से छोटा है, 10 से छोटा मतलब 9 लिखना है, 10 नहीं लिखना है ना। तो ए और बी को हम लोग रोस्टर रूप में लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों में जो कॉमन रहेगा, दोनों में जो रहेगा वही लिख देंगे। तो दोनों में क्या है, 7 8 9 इसमें है ही नहीं, है ना, 7 8 9 इसमें है ही नहीं, मतलब एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों समुच्चय में हो, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों समुच्चय में हो। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक भी अवयव दोनों में नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या हुआ, फाय। रिक्त समुच्चय को हम कैसे लिखते हैं, फाय से लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाय हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाय हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो दोनों में है। तो जब दोनों में नहीं है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाय हो जाएगा। बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। ए समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3, है ना, ए समुच्चय दिया है 1 2 3 और बी समुच्चय है रिक्त समुच्चय, यानी कि बी समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है। बोला गया है इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होगा वो बताइए। अब बी में तो कुछ है ही नहीं, बी तो रिक्त समुच्चय है। जब बी रिक्त समुच्चय है तो रिक्त समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन निकाले किसी भी समुच्चय से तो वो क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फाई लिखते हैं रिक्त समुच्चय को, ब्रैकेट नहीं डालते हैं, फाई का मतलब ही रिक्त समुच्चय हो गया, तो इसलिए फाई इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि फाई में तो है ही नहीं, है ना, फाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें एक भी अवयव नहीं है और इसमें 1 2 3 है, दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फाई लिख दो। ठीक है, आराम से यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन है। ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान दिया हुआ है ना, ए बी सी डी 4 समुच्चय दिया हुआ है। तो हमको अलग अलग क्वेश्चन आएगा और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब ए का मान दिया हुआ है ना, तो इसको हल करना है। सबसे पहले ए बी दिया है तो ए लिख देंगे। ए में कौन कौन से सदस्य हैं, 1 3 1 नहीं 3 5 3 5 7 9 11, है ना। और बी में कौन कौन सदस्य हैं, तो बी में है हमारा 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ठीक है, ए और बी का सदस्य लिख के अब हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, जो दोनों में है, दोनों में क्या है वो देखते हैं। अब देखिए जरा, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 11 इसमें है, 11 इसमें है, और कोई बचा जो दोनों में है, नहीं, और कोई नहीं, ये है ना
9 भी है दोनों में, ठीक है। तो 7 9 11, 7 9 11, 13 इसमें है, 13 इसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 9 और 11 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो दोनों में है वो लिख दो, इंटरसेक्शन निकल गया। अब बोला गया है बी इंटरसेक्शन सी निकालो, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी क्या है? बी है हमारा 7 9 11 और 13, बी लिख दिए। अब सी है तो सी बराबर लिख दो, सी बराबर है 11 13 और 15, है ना। सी बराबर लिख दिए 11 13 और 15, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से छाप लेना है। अब हमको बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या करना पड़ेगा? जो दोनों में है तो दोनों में देखिए 11 है ना, उसके बाद 13 है दोनों में, तो 11 13 इसमें भी है, 11 13 इसमें भी है, तो 11 13 इसमें लिख देना है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? जो दोनों में है, दोनों समुच्चय में जो कॉमन रहेगा वही इसका आंसर होगा इंटरसेक्शन का, यही मतलब हुआ। आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो अब ए बराबर क्या दिया है? ए बराबर यहां से देख के लिख देंगे 1 5 3 5 7 9 11, 7 9 11। उसके बाद बी बराबर लिख देंगे, बी नहीं सी बोला गया है, ए सी और डी बोला गया है, ठीक है। तो सी बराबर लेंगे, सी बराबर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। उसके बाद डी बोल रहा है, तो डी बराबर वहां पर है 15 और 17, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, है ना। ए सी डी का पूछ रहा है, ए सी डी तीनों में जो कॉमन रहेगा वो लिख देना है, सिंपल है, तीनों में रहना चाहिए, है ना। ऐसा सदस्य जो तीनों में 11 है इसमें, 11 है इसमें, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा। तो इसमें जो है वो हम देखेंगे उसमें है कि नहीं। 15 है इसमें, 15 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, 17 है इसमें, 17 इसमें नहीं है। मतलब एक भी सदस्य ऐसा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो तीनों में है, एक भी सदस्य ऐसा नहीं है जो तीनों में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। एक भी ऐसा अवयव नहीं है जो तीनों में है, तो जब एक भी अवयव नहीं है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5 समुच्चय होगा। उसके बाद बोला गया ए इंटरसेक्शन सी, तो ए बराबर हमको लिख देना है, ए बराबर हो जाएगा 3 5 7 9 और 11। उसके बाद सी बराबर लिख देंगे, सी बराबर हो जाएगा 11 13 15, ठीक है। 3 अवयव है सी में, हमको ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन सी के लिए जो दोनों में है, 11 इसमें भी है 11 इसमें भी है, और कोई सदस्य है जो दोनों में है? अब नहीं है, तो इसका 11 उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 में दिया हुआ है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी बराबर क्या है दिया हुआ? बी बराबर लिख देंगे 7 9 11 और 13, बी बराबर लिख दिए। अब डी पूछ रहा है तो डी बराबर लिख देंगे, है ना। डी बराबर है 15 और 17। हमको बोला गया है ए इंटरसेक्शन डी निकालो, कितना होगा? तो ए इंटरसेक्शन डी का बात करें तो क्या हो जाएगा? एक भी अवयव है क्या? 15 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो जब एक भी अवयव नहीं हो तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या लिखते हैं? 5 भी लिखते हैं, और ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। आपके बुक में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो ये रिक्त समुच्चय इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस दोनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो दोनों में है, तो इसलिए इसका आंसर रिक्त समुच्चय हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसको लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें बी यूनियन सी निकालना, तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए बराबर क्या दिया है ना। ए बराबर दिया हुआ है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 और 11, ये दिया हुआ है। अब यूनियन निकालने के लिए आपको बता ही दिए थे, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकालना है सबसे पहले, तो यहाँ पर पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी निकालते हैं। बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ? बी और सी का सारा सदस्य इस समुच्चय के अंदर आएगा। तो बी के अंदर, यहाँ पर देखिए बी के अंदर क्या है और सी के अंदर क्या है। बी और सी का सारा सदस्य इसके अंदर लिख देना है। तो कहां से शुरू हुआ है? 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। अब 11 13 इसमें भी है, इसमें भी है, 11 13 तो लिख दिए।
तो 11 13 नहीं लिखना है। उसके बाद 15 है तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। ठीक है, आ गया समझ में। अब यहाँ पे बी यूनियन सी निकल गया और यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो इस दोनों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, बी यूनियन सी। तो दोनों का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो यहाँ पर दोनों में देखेंगे कौन सा कॉमन है। सबसे पहले क्या करो, बी यूनियन सी निकाल लो, क्योंकि ब्रैकेट वाला पहले करते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं। बी यूनियन सी निकाल लो और ए तो दिया हुआ है और दोनों का फिर इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब दोनों में जो कॉमन है वो लिख दो। तो हम क्या किए, ए लिख दिए यहाँ पर, फिर बी यूनियन सी दिया है तो बी यूनियन सी निकाल लिए। यूनियन कैसे निकाले, बी और सी समुच्चय में जो दोनों में है ना, बी और सी दोनों समुच्चय में जो है उसको लिख दिए। सॉरी, बी और सी का जितना भी अवयव है वो सारा इसमें लिख देना है, क्योंकि यूनियन निकालना है। अब इंटरसेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करने के लिए हमको इस दोनों में जो कॉमन है वो ले लेना है, मतलब दोनों में जो रहे उसको लिख लेना है। तो दोनों में क्या है, दोनों में देखिए 7 इसमें है, इसमें भी है ना, 7 इसमें है तो 7 आ जाएगा, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है तो 9 आ जाएगा, 11 इसमें है, 11 इसमें भी है तो 11 आ जाएगा, 13 है इसमें, 13 नहीं है, 15 नहीं है। ठीक है, तो बस इतना ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 9 11। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर की तरफ। बोला गया है ए इंटरसेक्शन डी निकालिए, तो अब आराम से हो जाएगा आपको ए इंटरसेक्शन डी। इसका मतलब क्या हुआ, ए और डी में जो कॉमन है। अब बताइए ए में क्या है, 3 5 7 9 11। एक काम करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, इसी तरह से आपको कॉपी में हल करना है। 3 5 7 9 11 लिख दिए। अब हमको डी का मान लिखना है। डी समुच्चय का क्या है, अवयव 15 और 17। अब हमको ए इंटरसेक्शन डी लिखना है, यानी कि वैसा अवयव जो दोनों में हो, दोनों में एक भी अवयव नहीं है ऐसा जो दोनों में हो। ठीक है, अगर हम ए और डी का देखें अवयव तो एक भी अवयव नहीं है ऐसा जो दोनों में हो, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और रिक्त समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, फाय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय को क्या बोलते हैं, फाय बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर है बी यूनियन डी, है ना, बी यूनियन डी सबसे पहले निकालना है। तो पहले बी यूनियन डी निकाल लेते हैं, और उससे पहले हमको ए तो दिया हुआ ही है। तो ए क्या दिया हुआ है, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11 ये ए दिया हुआ है। और बी यूनियन डी, है ना, बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी निकालने के लिए यहाँ पर देखिए बी समुच्चय और यहाँ पर डी समुच्चय, दोनों का यूनियन करना है। तो दोनों का सदस्य इसमें लिख देना है। 7 9 11 13 है तो 7 9 11 13 लिख दिए। 15 17 है तो 15 17 भी लिख देंगे। हो गया बी यूनियन डी। अब हमको इसका आंसर निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या होगा, तो बी यूनियन डी और ए दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन कर लेना। मतलब दोनों समुच्चय में बी यूनियन डी भी निकाल लिए और ए भी दिया हुआ है। दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देना है। तो कौन कौन सा कॉमन है, 7 है यहाँ पर, ठीक है, 9 है यहाँ पर, ठीक है, 11 है, 11 भी है, 13 है, 13 नहीं है, 15 है, 15 नहीं है, 17 भी नहीं है, ना तो 3 है इसमें ना तो 5 है। बस हो गया, 3 ही सदस्य दोनों में है। 7 9 और 11, है ना, 7 9 और 11। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ए बराबर लिखते हैं। क्या सब है, ए बी और सी दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बराबर लिखते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 3 5 7 9 11 हो जाएगा। उसके बाद बी बराबर लिख दिए। बी बराबर क्या हो जाएगा, 7 9 11 और 13 हो जाएगा। उसके बाद सी है, जो है इसमें ए है, बी है और सी है, तीनों अवयव लिख देना है। सी क्या है दिया हुआ, 11 13 और 15, है ना, ए बी सी लिख दिए। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि इस दोनों में जो कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी देखिए क्या होगा, 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें है, 11 इसमें भी है।
तो क्या हो जाएगा 7, 9 और 11 हो जाएगा। ठीक है, 7, 9, 11 दोनों में है। अब हमको क्या निकालना है, बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में है बी का भी आ जाएगा सी का भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों का भी अब आ जाएगा बी यूनियन सी में। तो बी में क्या सब है, 7, 9, 11, 13। 7, 9, 11, 13 हो गया। अब 11, 13 तो इसका है ही ऑलरेडी, तो 15 बच गया, तो 15 यहाँ पे लिख देना है। ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी और बी यूनियन ये निकल गया, ये भी निकल गया। अब इस दोनों समुच्चय का क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन करने के लिए हम लोग निकाल लेंगे अब बी यूनियन सी हो गया। इंटरसेक्शन करना है तो जो दोनों में रहेगा, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है, 11 इसमें है, यानी कि इसका आंसर 7, 9 और 11 हो जाएगा। 7, 9 और 11 इस दोनों समुच्चय के अंदर है, तो इसीलिए यही इसका इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक सो खत्म हो गया। ठीक है, एक और बचा हुआ है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व होगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए यूनियन डी सबसे पहले निकाल लेंगे। ए यूनियन डी क्या हो जाएगा, ए और डी दोनों का अवयव लिख देना है। तो ए का अवयव क्या है, 3, 5, 7, यहां से लिख रहे हैं 9, 11 क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ए का अवयव लिख दिए। अब यूनियन है तो यूनियन में डी का भी अवयव लिख देते हैं। डी का क्या अवयव है, 15 और 17 है ना, तो इसमें आ गया ए यूनियन डी का मतलब क्या हुआ, ए और डी दोनों का अवयव आ चुका है। अब क्या करना है, तो अब जो है हमको बी यूनियन सी निकालना है। ए यूनियन डी निकाल दिए यहाँ पर, अब बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी दोनों का अवयव लिखना है। तो बी का अवयव लिख देते हैं 7, 9, 11 और 13। ठीक है, 7, 9, 11, 13 हो गया। अब सी का भी अवयव लिख देंगे, 11, 13, 15 है, 11, 13 ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो सिर्फ 15 एक ऐसा अवयव है जो कि लिखना पड़ेगा सी से। तो यहाँ पर ये दोनों निकल गया। अब इस दोनों समुच्चय का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए यूनियन डी है ना, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू, अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में है तो 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें है, 11 इसमें है। ठीक है, 15 इसमें है, 15 इसमें है। ठीक है, तो ये चारों सदस्य दोनों समुच्चय में है, तो ये चारों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख दिए, हो गया। आ गया बात समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बहुत आसान है, आपको बनाने में और मजा आएगा जब आप खुद से देख करके ये वीडियो और जाएंगे बनाएंगे प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत मजा आएगा ये एक्सरसाइज बनाने में। बहुत आराम से सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर का। 7 में बोला गया है ए बराबर दिया है, x जो है क्या है, एक प्राकृत संख्या है, और b बराबर दिया है, c बराबर दिया है और d बराबर भी दिया है। तो हमको निम्नलिखित को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमको a b c d लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो a बराबर लिख देते हैं। a बराबर क्या होगा, a बराबर यहां से देखते हैं, a बराबर क्या है, इधर ही लिखते हैं। a बराबर क्या है, x एक प्राकृत संख्या है। a बराबर क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, a बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है। b बराबर पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, उसके बाद आगे का हम लोग निकालेंगे। a इंटरसेक्शन b निकालना है, पहले रोस्टर रूप में लिख लेते हैं। अब b बराबर क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। तो सम प्राकृत संख्या 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे बढ़ेगा। c में क्या दिया हुआ है, तो c हो जाएगा हमारा x एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या लिख देना है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। c भी निकल गया है ना, विषम प्राकृत संख्या है। उसके बाद d दिया हुआ है, d बराबर क्या दिया हुआ है, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 इस तरह से आगे बढ़ते जाता है, अनंत तक जाता है। तो कम से कम 1 से 100 तक आपको अभाज्य संख्या याद रखना है। एक वीडियो में
हमने लिखा था 1 से 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 के बीच का ज्यादा 25 अभाज्य संख्या होता है, तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से रोस्टर रूप में हमको सारे समुच्चय को लिख लेना है। अब क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत आसानी से हो जाएगा। बोला गया है ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करना पड़ेगा, इस दोनों समुच्चय में जो कॉमन है वो दे देंगे, है ना। दोनों समुच्चय में क्या है, अब 2 दोनों में है ना, 2 दोनों में है तो 2 लिख दिए। उसके बाद 4 दोनों में है तो 4 लिख देंगे। फिर 6 भी आएगा, है ना, 5 के बाद यहाँ क्या आएगा, 6 आएगा, तो 6 भी दोनों में है तो 6 आ जाएगा। यानी कि इस दोनों समुच्चय का अगर इंटरसेक्शन निकाले तो 2 4 6 8 इस तरह से आगे जाते रहेगा। तो इसका मतलब इस दोनों का इंटरसेक्शन निकाले तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इस तरह से लिखना है ना। सम संख्या ही आ रहा है, 2 4 6 8 10 ही आ रहा है, इसी तरीके से आ रहा है, तो बी समुच्चय ही आ रहा है। तो बी समुच्चय में क्या है लिखा हुआ, यहाँ पर एकदम सेम टू सेम वो लिख देना है, x कोलन x, x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। या फिर एक और चीज लिख सकते हैं कि ये जो a इंटरसेक्शन b है वो किसके बराबर है, b समुच्चय के बराबर है। a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, b समुच्चय के बराबर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीका होता है आंसर लिखने का, तीनों सही है अपने जगह पे, तीनों सही है। बुक में जो रहेगा आप लोग देख लीजिएगा, वैसे आंसर तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, बस लिखने का तरीका अलग है, आंसर है तीनों एक ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सेकंड में दिया है ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी हमको दिया, ए और सी है दिया हुआ, तो सिर्फ इसमें ए और सी का हम लोग लिखते हैं, है ना। ए बराबर क्या दिया, ए बराबर है x एक प्राकृत संख्या, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। सी का निकालना है तो सी का हम लोग सिर्फ निकालेंगे। सी क्या दिया है, x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 इस तरह से आगे जाएगा। हमको इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या हो रहा है, 1 आ रहा है दोनों में 1 लिखेंगे, 3 आ रहा है 3 लिखेंगे, 5 आ रहा है 5 लिखेंगे, 7 भी आएगा ही, इसके बाद 7 ही आएगा 7 लिखेंगे। इस तरह से हमको क्या मिल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन सी जो है 1 3 5 7 मतलब सी समुच्चय ही हमको मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, x कोलन x एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, इस तरह से लिख देना। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन c जो होगा वो किसके बराबर होगा, c समुच्चय के बराबर हो जाएगा। a इंटरसेक्शन c समुच्चय के बराबर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपको आंसर में लिखना है ना। ये दोनों तो एक्स्ट्रा लिख दिए कि ये दोनों भी इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं ताकि समझ में आए उसको, वैसे आंसर तो यही हो जाएगा a इंटरसेक्शन c का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तीसरा नंबर का। ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, तो सिर्फ ए का हम लोग लिखेंगे और डी का लिखेंगे, बी और सी को छोड़ देंगे। बी और सी को क्या लिखेंगे वो यहाँ पर हम पिछले वाले क्वेश्चन में चारों का लिख ही दिए हैं। ठीक है, तो अब ए बराबर लिखना है, ए एक प्राकृत संख्या है, तो 1 से लेकर के अनंत तक गिनती आएगा इसमें। उसके बाद बी बराबर, बी नहीं डी है, तो डी बराबर लिखना है। डी क्या है वहां पर, डी है x एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 इस तरह से आता है। अब हमको a इंटरसेक्शन d निकालना है, तो a इंटरसेक्शन d में क्या आएगा, जो दोनों में आएगा, तो दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है ना, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, उसके बाद 5 आ रहा है 7 भी आ रहा है 11 भी आएगा, प्राकृत संख्या 11 भी आएगा 13 भी आएगा। तो कहीं ना कहीं यही आ रहा है ना, अभाज्य संख्या ही आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभाज्य संख्या आ रहा है 2 3 5 7 11 13 17 19 यही आ रहा है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि भाई ए इंटरसेक्शन डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, x कोलन x एक अभाज्य संख्या है, ये भी हो जाएगा। इस तरह से भी हम लोग
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं 4 में बी इंटरसेक्शन सी बोला गया है। तो अब बी बराबर क्या दिया हुआ है, बी बराबर रोस्टर रूप में लिखते हैं, एक सम प्राकृत संख्या है 2 4 6 8 10 12 सम प्राकृत संख्या हो गया। अब सी दिया है तो सी बराबर लिख देते हैं, सी क्या है भाई, तो सी विषम प्राकृत संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ए बी और सी लिख दिए। अब हमको क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, जो दोनों में हो वैसे अवयव को लिखना है। तो बी में और डी में अगर हम देखें तो एक भी अवयव डी का सी के अंदर नहीं है और ना तो सी का बी के अंदर है, तो फिर यहाँ पर फाय हो जाएगा इसका आंसर। क्यों होगा फाय, क्योंकि रिक्त समुच्चय है ना। फाय क्यों होगा, क्योंकि रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय है तो क्योंकि एक भी अवयव जो है बी और सी में कॉमन नहीं है, बी का एक भी अवयव आपको सी में नहीं मिलेगा और ना ही सी का कोई भी अवयव आपको बी में मिलेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाय हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 में दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी। तो b बराबर यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे। b क्या है, x एक सम प्राकृत संख्या है, तो 2 4 6 8 10 12 इस तरह से अनंत तक जाएगा। उसके बाद हमको d पूछा गया है तो d बराबर लिख देंगे। d क्या दिया हुआ है, d एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या लिख देना है 2 3 5 7 11 13 17 19 अनंत तक जाएगा। ये भी हमको b इंटरसेक्शन d निकालना है ना, b इंटरसेक्शन d निकालना है। तो b इंटरसेक्शन d क्या हो जाएगा, कौन सा कॉमन है वो लिखना है, 2 है 3 नहीं है ना, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। अब इसमें तो सम संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक ही तो अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, वो है 2। उसके अलावा एक भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो सम संख्या होगा, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। उसके बाद होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है, वो है 2। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। C इंटरसेक्शन D, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर बोला गया है x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक जाएगा। उसके बाद d बोला गया है, d बराबर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 है ना, विषम प्राकृत संख्या है, तो लिख दिए। अब हमको C इंटरसेक्शन D निकालना है, C इंटरसेक्शन D निकालना है। तो C इंटरसेक्शन D निकाले तो जो दोनों में है, तो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 है 3 लिखना पड़ेगा, 5 है 5 लिखना पड़ेगा, 7 है 7 लिखना पड़ेगा, है ना, 11 है 11 लिखना पड़ेगा, 13 है 13 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखेंगे, 2 5 7 11 13 17 भी आएगा, क्योंकि 17 है इसमें और 17 इसमें भी आएगा। 17 विषम संख्या है, 17 तो इसमें आएगा। इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो और क्या लिख सकते हैं कि x कोलन x एक क्या है, अभाज्य संख्या तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, लेकिन 2 तो इसमें है नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं x एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है ना, ये लिख सकते हैं। सम अभाज्य संख्या सिर्फ एक होता है, वो है 2। अभाज्य संख्या में 2 भी आता है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं लिखे। विषम अभाज्य संख्या अगर लिख दिए तो इसमें 3 से शुरू होगा, सम अभाज्य संख्या एक ही है, 2 वो नहीं आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है 8 नंबर का क्वेश्चन। बोला गया निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त हैं। अब संयुक्त और असंयुक्त क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो अगर हम इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, अगर उसका मान फाई नहीं आता है तो वो संयुक्त होगा। असंयुक्त में क्या होता है, असंयुक्त बोलते हैं जब 2 समुच्चय ए और बी का इंटरसेक्शन निकाले और उसका मान फाई आ गया, मतलब रिक्त समुच्चय आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंयुक्त बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चयों का युग्म बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। यानी कि हम इंटरसेक्शन निकालेंगे समुच्चय का, इंटरसेक्शन अगर फाई आ जाता है
रिक्त समुच्चय आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, असंयुक्त होगा। अगर उसके अंदर इंटरसेक्शन निकाले और अगर उसके अंदर कोई ना कोई अवयव आता है, भले ही कम से कम एक अवयव हो, एक अवयव अगर आ जाता है तो फिर हम उसको संयुक्त बोलेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4, एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4। दूसरा समुच्चय क्या दिया है, एक प्राकृत संख्या है और कंडीशन दिया है कि प्राकृत संख्या कौन सा है, 4 के बराबर 4 से बड़ा, लेकिन 6 के बराबर 6 से छोटा है। तो क्या हो जाएगा, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है। इसको पढ़िए, 4 से बड़ा और 4 के बराबर तो 4 और 5। इसको पढ़ना है 6 से छोटा और 6 के बराबर तो 6 आ जाएगा, 4 5 6 आ जाएगा। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, है ना, मान के चलते हैं कि ये ए समुच्चय है और ये बी समुच्चय है, मान लिए। अब अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा, जो दोनों में है, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है ना, तो इसका इंटरसेक्शन 4 हो जाएगा। अब हमने क्या बताया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाले समुच्चय का, दो समुच्चय का अगर हम इंटरसेक्शन निकाले, सर्वनिष्ठ समुच्चय निकाले, अगर अवयव आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, संयुक्त होगा। अगर अवयव नहीं रहता है, एक भी रिक्त समुच्चय रहता है, तो फिर वो असंयुक्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है, मतलब हमको क्या दिखाना है, कौन से समुच्चय का सर्वनिष्ठ फाय आता है वही असंयुक्त होगा। तो इसका तो फाय आया नहीं है, ये तो संयुक्त हो जाएगा। तो बोला गया है कौन सा समुच्चय असंयुक्त है, तो ये असंयुक्त होगा, लिखेंगे नहीं, यह असंयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा असंयुक्त, पता चला, क्योंकि इसका वैल्यू अगर फाय आता तब संयुक्त हो जाता, फाय आता तब असंयुक्त आ जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, 4 आया है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा और असंयुक्त नहीं होगा। क्लियर है बात। अब ये दिया हुआ है, इसका अगर इंटरसेक्शन निकाले तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन निकाले तो यहाँ पर जो दोनों में है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो ई आ गया, है ना, और क्या आएगा, और एक भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी असंयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फाय आना चाहिए था असंयुक्त होने के लिए, और यहाँ पर इसका वैल्यू फाय नहीं आया है, इसलिए ये असंयुक्त नहीं होगा, संयुक्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला गया है x एक संपूर्णांक है, ठीक है, x क्या है, संपूर्णांक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम एक समुच्चय लिखते हैं, इसका रोस्टर रूप में लिख लेते हैं, समपूर्णांक है और वो क्या है, विषम पूर्णांक है। तो समपूर्णांक क्या हो जाएगा, 2 - 2, उसके बाद 4 - 4, 6 - 6, 8 - 8, इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। पूर्णांक बोला गया है इसलिए प्लस माइनस दोनों लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर है विषम पूर्णांक है, तो विषम पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, 1 से शुरू हो जाएगा, 1 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया, -3 हो गया, 4 हो गया, -4 नहीं, सॉरी, विषम पूर्णांक बोला गया है, तो 3 के बाद 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और ये अनंत तक जाएगा। अब इस दोनों समुच्चय को सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ऐसा एक भी अवयव नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, है ना, इसमें सम संख्या आएगा और इसमें विषम संख्या आएगा, एक भी कॉमन नहीं आएगा। इसका मतलब इसका अगर हम सर्वनिष्ठ निकालें, इंटरसेक्शन करें दोनों समुच्चय का, तो क्या हो जाएगा, फाय हो जाएगा। जब फाय हो जाता है तो वो क्या होता है, असंयुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये युग्म असंयुक्त समुच्चय है ना, असंयुक्त होगा ये। क्लियर है बात, ये क्या हो जाएगा, असंयुक्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका सर्वनिष्ठ क्या आ गया, फाय आ गया। नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और सी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है। समुच्चय 4 दिया है, ए बी सी डी, चारों का वैल्यू दिया हुआ है। हमको बोला गया है a - b, a - c, इस तरह से टोटल लगभग 7-8 क्वेश्चन होगा शायद, आप देख लीजिएगा, सारा का सारा वैल्यू हमको निकालना है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर a माइनस बी दिया है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हम लोग a लिख लेंगे, है ना। a समुच्चय क्या है, a समुच्चय है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, है ना। a समुच्चय लिख दिए। अब b समुच्चय लिखना है, तो b लिख देना है। b क्या है, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। a और b लिख दिया। हमको क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a में से b को घटाना पड़ेगा। घटाने का क्या मतलब हुआ कि b का वैसा, अच्छा आपको समझ में अगर नहीं है, वैसे तो इसका नियम यही है कि b को माइनस कर दो। मतलब अगर a के अंदर कोई ऐसा अवयव है जो b के अंदर भी है तो उसको लिखो ही मत। ठीक है, उसको लिखो ही मत। तो चलिए यहाँ पर काटते हैं। 4 है नहीं, 8 है नहीं, 12 है, 12 कट गया, 16 है नहीं, 20 है नहीं, है ना। तो सिर्फ एक ही अवयव ऐसा है b का जो a के अंदर है, यानी कि जो कॉमन रहता है वो नहीं लिखना है, बाकी सब लिख देना है। तो a में से b को घटाना है तो ये हो जाएगा, जो कट गया है वो नहीं लिखेंगे। 3, 6, 9, 15, 18 और 21 इसका आंसर होगा। जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको काट देना है और a से b को घटाना है तो a वाला लिख देना है। ठीक है, आया बात समझ में। अब a माइनस सी है, तो a माइनस सी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर लिख देंगे। a बराबर है 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, 18 और 21, a बराबर लिख दिए। उसके बाद अब c लिखना है। c बराबर वहां से लिखेंगे, क्या सब है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, है ना। ये सारा दिया है c बराबर। अब हमको a माइनस सी निकालना है। a माइनस सी के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वो देखना पड़ेगा जो और a और c दोनों में है। तो 2, 4, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 14 नहीं है, 16 भी नहीं है, यानी कि 6 और 12 नहीं लिखना है, बाकी सारा अवयव लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3, 9, 15, 18 और 21, ये हमारा a माइनस सी का आंसर हो जाएगा। a में से c को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो c का जो भी कॉमन अवयव रहेगा वो काट देना है, जो बच गया वही आंसर होगा। a में जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आया बात समझ में, बहुत आसान है, आप भी बना सकते हो। 3 में बोला गया है a माइनस डी, तो सबसे पहले a का अवयव लिख देना है। a का क्या सब रहेगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 रहेगा। a का लिख दिए। अब d का लिखना है अवयव। d का क्या दिया है, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20, d का भी अवयव लिख दिए। अब हमको a माइनस डी निकालना है। ठीक है, तो a माइनस डी के लिए क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है पहले वो क्रॉस करेंगे। 5 नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है, 15 काट दिए, 20 है नहीं दोनों में। ठीक है, तो जो दोनों में है उसको काट देना है। अब d को माइनस कर देना है, यानी कि d नहीं लिखना है। d को माइनस करना है मतलब d नहीं लिखना है, a का लिखो। 3, 6, 9, 12, 18 और 21 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान है। अब b में से a को माइनस करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, b लिख देना है। b क्या है दिया हुआ, वहां पर है, b लिख देंगे। 4, 8, 12, 16 और 20। a लिखना है, a समुच्चय का लिख देना है। a का दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, पहले b दिया है, पहले b लिखेंगे, सेकंड में c दिया है, फिर c लिखेंगे। अब b में से c को क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले कॉमन वाला काट देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 3, 6, 9 नहीं है इसमें, 12 है, 12 कटेगा और क्या कटेगा, और कुछ नहीं कटेगा, है ना। अब किसको माइनस करना है, a को माइनस करना है, तो a नहीं लिखना है। b का सारा सदस्य लिख दो, जो कटा हुआ है उसको छोड़ दो, उसको मत लिखो, ये तो कट गया है, उसको मत लिखो। b का सारा अवयव लिख दो, 4, 8, 16, 20 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, 5 में c माइनस a दिया है, तो सबसे पहले c समुच्चय लिख देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16।
डी समुच्चय लिख देते हैं, दिया हुआ है 5 10 15 20, यहाँ है दिया हुआ, आप लोग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं अपने बुक में, यहाँ पर सॉरी ए दिया हुआ है ना, तो ए लिखना था, ए बराबर लिख देंगे, ए बराबर क्या दिया है 3 6 9 12 15 18 और 21 है ना, ए दिया है ना, सी और ए दिया है, तो इसलिए सी और ए लिखना है, सी माइनस ए निकालना है। तो सी माइनस ए के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन रहेगा उसको काट देते हैं, तो कॉमन क्या है 6 इसमें है, 6 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें है, और कोई है, और एक भी नहीं है, ठीक है, जो कॉमन था वो काट दिए। अब ए को माइनस करना है, ए को नहीं लिखना है, तो ये वाला लिख देते हैं, तो 4 8 10 14 और 16, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब d माइनस ए लिखना है, तो d बराबर लिख दो, d बराबर है 5 10, यहां से लिख रहे हैं 5 10 15 20, d समुच्चय लिख दिए। अब a है यहाँ पर, तो a बराबर लिख देंगे, a बराबर क्या दिया है, यहाँ से लिखना पड़ेगा क्वेश्चन से, 3 6 9 12 15 18 और 21 लिख दिए। अब d माइनस ए निकालना है, तो पहले कॉमन वाले को कट करते हैं जो दोनों में रहेगा, कौन सा है दोनों में, 3 6 9 नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 15 काट दिए, और तो नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अब a को माइनस करना है, यानी कि a को लिखना ही नहीं है, जिसको माइनस कर रहे हैं उसको लिखना नहीं है, तो जो बच गया समुच्चय उसका सारा सदस्य लिख दो, जो बचा हुआ है 5 10 और 20 बचा हुआ है, बाकी 15 तो कट ही गया है, इसको नहीं लिखना है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा d माइनस ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, b माइनस सी, तो पहले b अवयव लिख देना है, b है हमारा 4 8 12 16 20, ठीक है। अब c लिख देना है, c क्या है दिया हुआ 2 4 6 8 10 12 14 और 16। अब हमको क्या करना है, b माइनस सी निकालना है, यानी कि पहले कॉमन वाले को कट करना है, तो क्या कटेगा, 4 कट गया, 8 कट गया, 12 कट गया और 16 कट गया, ठीक है, 4 8 12 16 तो कट गया। अब c को माइनस करना है, यानी कि c वाला लिखना ही नहीं है, b वाला लिखना है, तो b में कौन बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 20 बचा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, b माइनस डी है, तो b समुच्चय लिख देना है, b समुच्चय हमारा 4 8 12 16 20 है ना, समुच्चय लिख देंगे। उसके बाद d समुच्चय लिखना है, d हमारा क्या है 5 10 15 20 है, 5 10 15 और 20 लिख दिए। अब b माइनस डी करना है, तो b माइनस डी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में है कॉमन उसको काटना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या कटेगा बताइए, 5 नहीं कटेगा, 10 भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा, 20 दोनों में है। अब किसको माइनस करना है, d को माइनस करना है, तो d नहीं लिखना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 4 8 12 16 है ना, 4 8 12 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 में है c माइनस बी, तो c समुच्चय लिखना है हमको, c समुच्चय है 2 4 6 8 10 12 14 और 16। उसके बाद b लिखना है, b क्या है दिया हुआ 4 8 12 16 20। अब हमको c माइनस डी निकालना है, तो c माइनस डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले कॉमन वाले को काटेंगे, तो कॉमन क्या है 4 से 4 कटा, 8 से 8 कटा, 12 से 12 कटा, 16 से 16 कटा। अब किसको माइनस करना है, d को माइनस करना है, तो d को नहीं सॉरी यहाँ पे d लिख दिए, b घटा रहे ना, c माइनस b कर रहे हैं, तो b को हमको नहीं लिखना है, ठीक है, तो b को माइनस करना है, b को छोड़ देना है, तो c में जो बच गया सदस्य उसको लिख देना है, 2 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 14 हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, d माइनस बी दिया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, तो d बराबर क्या है, d बराबर 5 10 15 और 20 है ना, 5 10 15 20 है। अब b बराबर लिखेंगे, b बराबर क्या है दिया हुआ, b बराबर यहाँ पर है 4 8 12 16
और 20 है ना। b बराबर क्या है 4 8 12 16 20 और d बराबर है 5 10 15 20 यहां से लिख रहे हैं। अब d माइनस बी करना है तो d माइनस बी करने के लिए जो कॉमन रहेगा उसको काट लेना है। तो कॉमन क्या है 4 8 12 16 20 से 20 कटा, अब तो नहीं है कॉमन, ठीक है। तो अब किसको माइनस कर रहे हैं b को माइनस कर रहे हैं, तो b वाले को नहीं लिखना है, d वाला जो बच गया वही आंसर हो जाएगा। 5 10 15 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 में c माइनस डी दिया हुआ है। अब c बराबर क्या है दिया हुआ, c बराबर यहाँ दिया है 2 4 6 8 10 12 14 है ना, c दिया है। अब d भी दिया हुआ है, d लिख देंगे 5 10 15 20 है दिया हुआ, 5 10 15 और 20। अब हमको क्या करना है c माइनस डी निकालना है। तो c माइनस डी निकालने के लिए कॉमन वाले अवयव को काट देंगे है ना। 10 से 10 कटा और तो नहीं कट रहा है, तो d को माइनस करना है, d को छोड़ देना है, c के सारे अवयव को लिख देना है, जो कट गया है उसको छोड़ देना है। तो ये हमारा क्या हो गया c माइनस डी निकल गया। आया बात समझ में। अब d माइनस सी निकालना है तो d बराबर लिख देंगे, d बराबर यहीं से लिख देते हैं 5 10 15 20 है ना। अब c बराबर लिखना है, c बराबर यहीं से लिखते हैं ना 2 4 6 8 10 12 और 14, ठीक है। अब d माइनस सी लिखना है, d माइनस सी कैसे लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है, कॉमन यहाँ पे 10 था सिर्फ, तो 10 से 10 कट गया है ना। सेम क्वेश्चन है बस पलट दिया। अब इसमें c को क्या करना है माइनस करना है, तो c वाला नहीं लिखेंगे, d वाला लिख देंगे। d वाला क्या आ जाएगा 5 15 20 इसका आंसर हो जाएगा। अब दोनों में अगर हम देखें c माइनस डी और d माइनस सी दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, इससे हमको ये भी पता चल रहा है दोनों इक्वल नहीं होता, दोनों का आंसर अलग अलग आया है। नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 में दिया है x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है, तो हमको ये निकालना है, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। x दिया है y दिया है, हमको x में से y को माइनस करना है। तो x में से y को अगर माइनस करें तो क्या करना पड़ेगा, पहले x लिखना पड़ेगा, a b c d है ना, a b c d है। और y बराबर क्या दिया है f b d g है ना, x और y दिया हुआ है, x माइनस y निकालना है। तो x माइनस y निकालने के लिए पहले जो कॉमन रहेगा उसको काट देना है, b से b कट गया, d से d कट गया है ना, जो कॉमन था उसको क्या किए काट दिए। अब y को माइनस करना है, यानी कि y को नहीं लिखना है, तो a और c बच गया x में, वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है। अब y माइनस x निकालना है, y माइनस x के लिए क्या करना पड़ेगा, y माइनस x निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन तो इसमें लिखना ही पड़ेगा है ना, इसको काटना भी पड़ेगा y माइनस x में, y माइनस x में काटना। अब करना क्या है, x को नहीं लिखना है, x को नहीं लिखना है, y के अवयव को लिखना है जो बच गया, f और g बच गया है, तो f और g इसको लिख देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में क्या करना है। अब x इंटरसेक्शन y है, x और y में जो कॉमन है वो लिखना है। तो x इंटरसेक्शन y क्या होगा, जो x और y में कॉमन है, कॉमन क्या है x और y में, b दोनों में है और d दोनों में है, जो कट गया वही कॉमन है ना, कॉमन को तो काट दिए थे ना। तो यहाँ पर b और d कॉमन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा b और d ही होगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, सर्वनिष्ठ, यानी कि जो दोनों में हो, तो दोनों में था तभी तो काट दिए ना, तो इसलिए b और d क्या हो जाएगा उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 में दिया है यदि r वास्तविक संख्या है और q परिमेय संख्या है तो r माइनस q क्या होगा। अब अगर देखें r वास्तविक संख्या है ना, r के अंदर क्या आ जाएगा, r चूंकि वास्तविक है ना, r क्या है वास्तविक है। जब वास्तविक है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों है ना, दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसमें r में। और यहाँ पर q एक समुच्चय है, q समुच्चय में सिर्फ क्या है परिमेय संख्या है, q समुच्चय में क्या है सिर्फ परिमेय संख्या है।
तो अब बोला गया है r माइनस क्यू क्या होगा, है ना। r में से अगर q को हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, r में से q को अगर हम माइनस करते हैं तो जो कॉमन रहता है उसको काट देते हैं, तो परिमेय परिमेय कट गया। अब q को माइनस करना है, q को माइनस करना है तो क्या बच गया, अपरिमेय बच गया। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, r माइनस क्यू अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 में बोला गया है ना। 12 में बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, मतलब सत्य असत्य बताना है, अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए, कारण भी बताना है अपने उत्तर का, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है पहला में कि 2 3 5 2 3 4 5 और 3 6, है ना, दो समुच्चय दिया हुआ है। बोला गया है दोनों असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय कब होगा, जब इंटरसेक्शन a और b का इंटरसेक्शन फाई होगा तो असंयुक्त हो जाएगा। इंटरसेक्शन तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा इंटरसेक्शन। इसका इंटरसेक्शन जो दोनों में है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। इंटरसेक्शन मतलब ये वाला, दोनों का अगर इंटरसेक्शन करना है तो आंसर 3 होगा। 3 होगा तो क्या ये असंयुक्त होगा, नहीं होगा। तो क्या ये असंयुक्त है, नहीं है। नहीं है तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये असंयुक्त तो नहीं है। क्यों नहीं है, असंयुक्त कब होगा, जब फाई होगा। फाई तो आया नहीं है तो असत्य हो जाएगा। आगे इसका देखते हैं। इसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो इंटरसेक्शन a इसमें भी है a इसमें भी है, ठीक है। तो जब a दोनों में है तो इसका भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। और जब a हो जाएगा तो बोला गया ये भी असंयुक्त है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये भी असत्य हो जाएगा, गलत है स्टेटमेंट, ठीक है, असंयुक्त नहीं होगा ये। नेक्स्ट है 2 6 10 14 तथा 3 7 11 15। अब दोनों का इंटरसेक्शन कितना होगा, 3 7 11 15 नहीं है, इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब जब दोनों का इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा तो ये असंयुक्त हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। असंयुक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, जिसका सर्वनिष्ठ समुच्चय फाई हो, रिक्त समुच्चय हो तो उसको क्या बोलेंगे, असंयुक्त बोलेंगे। तो इसको फाई आ गया है इसका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असंयुक्त हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर में दिया है 2 6 10, है ना, 3 7 11। अब दोनों में कॉमन देखें तो कॉमन इसमें भी नहीं आ रहा है, इसका भी कॉमन निकाले तो क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। फाई आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना। ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा असंयुक्त समुच्चय से रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट शायद अब है समुच्चय का पूरक, नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 1.4 का सेकेंड पार्ट यहीं पे खत्म होता है। 1.5 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कोई इंप्रूवमेंट हमको करना है वीडियो वगैरह में तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए एक तरह से अच्छा होगा, हम इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।